मैं उपस्थित हूँ एक जो है देव कवि द्वारा रचित कवित के साथ। और ये कवित जो है ये बड़ा सुंदर जो कवित है, और इस कवित के माध्यम से कवि देव ने बसंत ऋतु में प्रकृति के अनुपम सौंदर्य को व्यक्त किया है। कवि ने जो है यहाँ पर बसंत ऋतु का मानवीकरण किया है और बसंत ऋतु को बताया है कि बसंत ऋतु जैसे एक नन्हा बालक है, और जब कोई नन्हा बालक परिवार में आता है, घर में आता है, तो घर के जैसे सारे सदस्य उस बच्चे को खिलाने में, उसको बहलाने में लग जाते हैं। फिर ठीक उसी प्रकार उस प्रकृति के बालक बसंत को प्रकृति के सभी उपागम उसे जो खिलाने में, उसका मन बहलाने में लगे हुए हैं। तो इस जो है कवित का हम वाचन और व्याख्या करते हैं। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे। सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे। पवन झुलावे के किकीर बतरावे देव। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। पूरित पराग सो उतार कर राई नोन। पूरित पराग सो उतार कर राई नोन। कंज कले नायिका लतान सिर सारी दे। कंज कले नायिका लतान सिर सारी दे। मदन महीप को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। तो यहाँ पर जो है बड़ा सुंदर वर्णन कवि ने किया है कि जो प्रकृति है उसके सभी जो उपकरण हैं, सभी उपागम हैं, वो बालक बसंत को खिलाने में मगन हैं। और जो है देखिए प्रकृति के सौंदर्य का और जो परिवर्तन जो हुए हैं प्रकृति में, नवीन परिवर्तन जो बसंत ऋतु के आगमन पर, उनको कैसे सुंदर व्यक्त किया है। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के। डार होते हैं डालियां, द्रुम पेड़ की डालियां, पलना बन गई हैं। पलना जिस झूले में झूलता है बच्चा, तो पलना बन गई है किसका? उस बालक बसंत का। और बिछोना नव पल्लव के। बिछोना जो हम बिछाते हैं पलने के अंदर, वो बिछोना किसका है? नव नए पल्लव पत्तों का। कहते हैं जो बालक बसंत, जो प्रकृति का बालक बसंत जो है, उसके लिए पेड़ों की डालियां झूला बन गई है और उस झूले में नए पत्तों का बिछोना बिछा हुआ है। फिर देखिए सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे। सुमन फूल, झुंगोला जो होता है वो जो बच्चे का जो ढीला ढाला जो वस्त्र जो पहनते हैं, बच्चे को जो पहनाते हैं कपड़े, उसको झुंगुला बोला जाता है। सोहे तन छवि, सोहे तन छवि, छवि होता रूप, भारी दे अर्थात जो है पुष्प रूपी जो कपड़े हैं, जो वस्त्र हैं बच्चे के, जो झुंगुला है वो जो है उसके रूप को, उसकी सुंदरता को बढ़ा रहा है, उस बालक बसंत की शोभा को बढ़ा रहा है। पवन झुलावे के कीर बतरावे देव। पवन झुलावे, पवन जो वायु है वो उस बसंत रूपी बालक को झूला झुला रही है। के कीर मोर और तोते। के मोर कीर तोते। मोर और तोते बतरावे देव। देव जी कह रहे हैं कि मोर और तोते उस बालक बसंत के साथ मधुर मधुर वार्तालाप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और फिर देखिए कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। कोकिल जो है, कोयल हलावे, उसके झूले को हिला रही है, झूला झुला रही है। हुलसावे कर तारी दे, कर माने होता है हाथ, तारी होता है ताली बजाना, हुलसावे होता है मधुर मधुर बातें करना, ठीक है, या उसके जो है उसकी प्रशंसा करना भी कह सकते हैं, उसको खुश करना। तो कहते हैं जो कोयल है वो उसके झूले को झुला रही है और हाथों से ताली बजा बजा कर उस बालक बसंत को खुश कर रही है, प्रसन्न कर रही है। पूरित पराग सो उतार करे राई नोन। पूरित पराग, फूलों के पराग कण
सो से उतारो उतार कर राई नौन, ये छोटे बच्चों को जो है नजर उतारती हैं माताएं कि मेरे बेटे को नजर लग गई, तो नौन राई करती हैं, नजर उतारना। ठीक है, ये टोटका माँ करती हैं। कौन कर रही हैं? किसके साथ? पूरित पराग, फूलों के पराग कणों से कौन उतार रही है उसकी नजर? राय, नौन राय करके। कंजकली नायिका, कंजकली फूलों की कली रूपी नायिका, फूलों की कली रूपी नायिका। लतान, लतान होता है बेल, लता, लता रूपी साड़ी को सिर पर ओढ़ कर फूलों के पराग कणों से उस बालक बसंत की नौन राई करके नजर उतार रही है। फिर देखिए, कमल की कली रूपी नायिका या फूलों की कली रूपी नायिका अपने सिर पर लता रूपी साड़ी ओढ़कर और फूलों के पराग कणों से उस बालक बसंत की नजर उतार रही हैं। फिर देखिए, मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, मदन कामदेव, महीप राजा, राजा कामदेव के बालक। बसंत को किसका बालक बताया गया है? राजा कामदेव का बालक। राजा कामदेव का बालक कौन? बसंत। कहता है कि राजा कामदेव के बालक बसंत को अब कौन क्या कर रहा है? देखिए, प्रातः ही जगावत, प्रातः मतलब सुबह है, प्रातः काल में जगावत जगा रहा है। कौन जगा रहा है? गुलाब। कैसे जगा रहा है? चटकारी दे, चटकारी दे देकर। चटकारी क्या होती है? कहते हैं जब गुलाब जब खिलता है, एकदम से कली से खिलता है तो चटक की आवाज आती है। तो कवि देव भी कह रहे हैं कि प्रातः काल में खिलते हुए गुलाब चटकारी दे करके उस राजा कामदेव के बालक बसंत को निद्रा से जगा रहे हैं। फिर देखिए, एक बार मैं पुनः करता हूं, दार द्रुम पलना, फूलों की जो डाली, पेड़ों की जो डालियां हैं वो बसंत रूपी बालक का बिछोना बन गई हैं, का पलना बन गई हैं, झूला बन गई हैं, और उसमें जो है नए पत्तों रूपी जो है बिछोना जो है वो बिछाया गया है। फिर कहते हैं वो बालक बसंत जो है वो कैसा झोगला, कैसे कपड़े पहने हुए है? पुष्पों रूपी, फूलों रूपी जो है कपड़े पहने हुए हैं, जो उसके रूप को बहुत सुंदरता प्रदान कर रहे हैं, या उसको, उसकी जो छवि को, उसके रूप को जो है वो शोभायमान कर रहे हैं, उसको जो है बड़े सुशोभित कर रहे हैं जो है उस बच्चे बसंत को। फिर देखिए, पवन झुलावे, जो वायु है वो बालक बसंत को झूला झुला रही है। तोता और जो है सॉरी ये मोर और तोता जो है वो उसके मधुरता से भरी बातें कर रहे हैं। कोयल जो है वो उसको हिला करके और जो है उसको ताली बजा बजा कर खुश कर रही है, प्रसन्न कर रही है। और जो फूलों की कली रूपी नायिका है वो अपने लता रूपी साड़ी को सिर पर धर के, सिर पर ओढ़ करके और फूलों के पराग कणों से उस बालक की नजर उतार रही है, नौनराई कर रही है। और फिर कहते हैं उस राजा कामदेव के बालक बसंत को प्रातः काल में गुलाब चटकारी दे देकर जो है वो जगा रहा है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर कवि ने बसंत ऋतु के आगमन का सुंदर चित्रण किया है। और उसमें उपकरण किसको बनाया है? मानवीकरण अलंकार को उपकरण बनाया है। जो बालक बसंत के रूप में जो है उसने जो बालक के रूप में जो है बसंत का जो है यहाँ पर कवि ने मानवीकरण किया है। और जब आपको पता है बसंत ऋतु का आगमन होता है तो फिर क्या होता है? फूलों की जो डालियां होती हैं वो नए पत्तों से जो लद जाती है, चारों तरफ फूल खिल जाते हैं, हवाई मंद जो है मंद मंद वायु बहती है, जो तोते और जो है मोर इत्यादि जो है नाचते हैं, गाते हैं, ठीक है। और जो है कोयल भी मधुर गुंजार करती है, गुंजायमान करती है। और जो है फूलों की जो है पराग कण जो है उड़ रहे होते हैं, ठीक है। नई नई जो है कलियां खिली होती हैं फूलों की, ठीक है। लताएं जो है चारों तरफ मिलती हैं जो सुंदरता बढ़ाती है प्रकृति की। और जो गुलाब चिटकारे ले रहे, गुलाब खिल रहा होता है। तो ये सारे उपक्रम जो है वो का होते हैं जो है बसंत ऋतु में। तो बसंत ऋतु के सौंदर्य को जो है, बसंत ऋतु के आगमन को यहाँ पर कवि ने जो है वो प्रस्तुत किया है। और उसके लिए जो है उन्होंने जो है एक बहुत ही अलग से जो है विधि, अलग से तरीका निकाला है कि उन्होंने जो है बसंत का एक बालक के रूप में मानवीकरण किया है। तो आशा है आप जो है इस कवित है उसको समझ गए होंगे, अच्छे से इसके अर्थ को जो है आप जान गए होंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ
कि आपको मेरी प्रस्तुति जो है वो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। लगता है कोई कमी रह गई तो मुझे कमेंट करके बताएं, आगे से उसमें सुधार किया जाएगा। आपका बहुत बहुत